Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.3. Now open your book at page number 14. And the first question of this page is find the additive inverse of the following matrices. यानी हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे किस तरह, इससे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। Additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of the symbols entries of each non-zero entry of A। यानी कि इंट्रीज के साइन को चेंज करना जो होता है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। यानी जो हमारे पास ये इंट्रीज होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, इनके अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये इधर लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, ये है, इनके जो साइन है इनको अगर हम चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका। यानी कि ये हमारे पास 1 है, ये प्लस में है तो हम इसे माइनस में कर देंगे, +2 है तो इसे -2 कर देंगे, +1 है तो -1 कर देंगे। आगे ये देखें हमारे पास ये +3 है तो -3 कर देंगे, +1 है तो हम -1 कर देंगे। और ये हमारे पास इस तरह ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, -2 है और 1 है। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं, सिंबल्स जो हैं इसकी वो चेंज करते हैं। यानी ए है तो हम क्या करेंगे, ए को माइनस में ले लेंगे, -a इज इक्वल टू, हमारे पास अब क्या मैट्रिक्स हो जाएगा, ये +2 है, +2 है तो +2 को हमने सिंबल क्योंकि चेंज करनी है इसका साइन, +2 है तो ये -2 हो जाएगा, -2। अब +4 है, ये जिसके साथ कोई स्टूडेंट साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब ये देखिए इधर ये +2 है, सॉरी +4 है तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। अब ये देखें ये -2 है तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। अब ये देखिए +1 है तो हमारे पास ये जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? चलें जी, तो हम कह देंगे कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। स्टूडेंट्स हमने इसमें मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने क्या है, इसकी वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव होगी तो हमने नेगेटिव कर देनी है, अगर नेगेटिव होंगी तो अगर जो डिजिट हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे तो हम नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। इस चेंज को हम ये एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब ये देखिए बी में भी हमारे पास, बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये +1 है तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने इसके जो साइन है वो चेंज करने हैं। +1 है तो -1 हो गया 0। अब ये -1 है तो फिर हमारे पास चेंज हो करेंगे हम तो ये +1 हो जाएगा। अब ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास चेंज होकर -2 हो जाएगा। ये हमने -b इसका कर रहे हैं, हम इसका -b जब करेंगे तो हमारे पास +1 होगा तो वो -1 हो जाएगा, और माइनस वो होगा तो -1 होगा तो +1 हो जाएगा, +2 होगा तो -2 हो जाएगा, और -1 होगा तो वो +1 हो जाएगा, और +3 होगा तो वो -3 हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए इसी तरह हमारे पास क्या है, ये 3 है, +3 है तो ये जब इसे हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 है, -2 है ना, ये हमारे पास -2 है ना, तो ये हमारे पास फिर +2 हो जाएगा। अब ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। चलें जी, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम कह देंगे -b इज द एडिटिव
इनवर्स ऑफ बी, यानी मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स है ये। अब इसी तरह देखिए हमारे पास क्या है, ये मैं आपको इधर ही क्लियर कर देती हूँ। अब ये हमारे पास क्या सी है, तो हमने क्या फाइंड करना है, माइनस सी हम फाइंड करेंगे। माइनस सी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यही करेंगे ना हम, साइन चेंज कर देंगे। साइन ये प्लस में हो तो माइनस में कर देंगे, माइनस में हो तो प्लस में कर देंगे। अब ये देख, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास +4 है, तो जब ये चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4। अब ये देखिए ये -2 है, तो ये चेंज होने के बाद ये +2 रह जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम ये कर देंगे सी, माइनस सी is the additive inverse of C, यानी ये C का एडिटिव इनवर्स -C है। आगे इसी तरह देखिए हम डी मैट्रिक्स देखते हैं। डी मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें -D लेना पड़ेगा। -D इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया अब इधर, ये +1 है तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा -1, -3 है तो +3 हो जाएगा। अब ये देखें, अब +2 है तो हमारे पास ये -2 हो जाएगा। अब 0, अब ये -2 है तो +2 हो जाएगा। अब ये +1 है तो -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब -T हम लिख देंगे, -T इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ D। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, एंड अब ये हमारे पास क्या है, ई मैट्रिक्स है हमारे पास। ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसके भी हमने वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, -C कर लेंगे। -C इज इक्वल टू, +1 है तो -1 हो जाएगा, 0 ऐसे ही आ गया, 0 +1 है तो -1 हो गया, तो -C is the additive inverse of E. Is it clear students? चलें जी, अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स f है। अब इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो एडिटिव इनवर्स हम इसी तरह फाइंड करेंगे, इनके साइंस चेंज करके, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हम हमेशा जो इंट्रीज के साइन होते हैं उनको चेंज करके ही फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इधर f, हम क्या करेंगे, हमने साइन चेंज करनी है ना, माइनस का साइन लग जाएगा साथ, -f, हमने क्योंकि साइन चेंज करनी है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा साथ, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा साथ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 +1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया हमारे पास इसका एफ मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। एंड you have attempt question number 2 of exercise number 1.3. So this was your today's lecture. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then,
अल्लाह हाफिज़।